हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सीरीज में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वार्षिकी 2022 के रूप में यह एडुटेरिया की पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित की गई है। इसमें जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक की घटनाएं दी गई है। साथ ही साथ इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसमें कुल 750 प्रश्न समाहित है। इन्हीं 750 प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आज हम सेट संख्या 11 से लेकर के सेट संख्या 15 तक को देखेंगे। इस बुक की जो खासियत एक और है कि इसमें रेलवे से जुड़ा हुआ करंट दिया गया है, जो कि आगे आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स पर आधारित है। इस जो पीडीएफ है इसका जो आपको हमारे जो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज का टेलीग्राम है वहाँ से आपको इससे जुड़ा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य डेली करंट अफेयर्स के जो कंटेंट है वो भी हमारे एडुटेरिया टेस्ट सीरीज जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप सर्च करेंगे एडुटेरिया TERIA टेस्ट सीरीज TESTSERIES। आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एडुटेरिया टेस्ट सीरीज करके हमारा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 11 के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है? दोस्तों यहाँ पे शांति मिस हो गया है, उसको आप ऐड कर लें कि निम्नलिखित में से किस संस्था को जो है वर्ष 2021 के लिए जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो वह एनजीओ है दोस्तों प्रथम एनजीओ को जो है दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। एनजीओ प्रथम क्या कार्य करता है? तो शिक्षा के विस्तार के लिए यह कार्य करता है। इसी कार्य के लिए जो है इन्हें वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों यह जो है आयोजित किया गया था बहरीन में, जिसमें भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं। दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो दिसंबर 2021 में लोकतंत्र पर आधारित एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी अमेरिका के द्वारा की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है इसका उद्घाटन किया था। लोकतंत्र के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था और भारत ने भी इसमें भाग लिया था। मिस यूनिवर्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप आगे आने वाले एग्जाम में से देखा जा सकेगा। यह खिताब हरियाणा की हरनाज सिंधु ने जीता है और यह खिताब जीतने वाली हरनाज सिंधु भारत की तीसरी महिला बन गई है। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। सभी के सभी कथन सत्य है दोस्तों कि हाल ही में भारत के हरियाणा की हरनाज कौर सिंधु जो है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता है और ऐसा करने वाली वो तीसरी भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है उन्नति, जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि SDG जो है शहरी सूचकांक में कौन सा जो है शहर शीर्ष पे है, तो वह शहर है शिमला। यदि आपसे पूछा जाए कि लिविंग इंडेक्स में पहला कौन है, तो वो आपका उत्तर जाएगा बंगलुरु। यदि स्वच्छ शहर में आपका उत्तर कौन सा बनेगा, तो वह बनेगा इंदौर। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो हाल ही में जो है नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं SK सोहन रॉय, जो कि केरल के रहने वाले हैं। मानवीय और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन से समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर एक गणतंत्र देश बन गया है? तो वह देश है दोस्तों बारबोसा। बारबोसा जो है वह क्वीन एलिजाबेथ के 400 वर्षों के शासन से आज़ाद होकर के हाल ही में एक नया गणतंत्र देश बन गया है। और बारबाडोस जो है वह एक कैरिबियाई देश है जिसकी राजधानी
ब्रिज टाउन है। तो यह कौन सी राजधानी है इसकी? ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है और यह कैरिबियाई देश है। और कौन सा गणतंत्र देश बना है? तो 55वां गणतंत्र देश हाल ही में बना है, इसे भी याद रखेंगे। फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रांस के वर्साई में आयोजित जो है विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में जम्मू कश्मीर की जो टीम है उसने प्रथम यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की मंजूरी दी है? यानी कि WHO के द्वारा मलेरिया के एक वैक्सीन की प्रयोग की मंजूरी दी है, उसका नाम है मॉस्क्विरिक्स। मॉस्क्विरिक्स जो है मलेरिया की वैक्सीन है, जिसे आप याद रखेंगे। मलेरिया क्या है दोस्तों? यह एक परजीवी जनित रोग है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यह रोग होता है और मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। भारत सरकार के द्वारा 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो वह राज्य है दोस्तों गुजरात। यानी कि आपसे पूछा जाए कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स रिपोर्ट में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो वह राज्य था गुजरात। वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। यदि पूछा जाए शीर्ष सुधारकर्ता का अगर नाम पूछे राज्य का, तो आपका उत्तर जाएगा यूपी। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर अलग अलग होंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा? तो गुजरात का। सबसे ज़्यादा सुधार किस राज्य में देखा गया? तो सबसे ज़्यादा सुधार यूपी में देखा गया। हाल ही में किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो कई राज्यों के द्वारा चलाया जा ही रहा था, अब एक ब्लॉक और एक उत्पाद योजना शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा जो है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। अगर बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे सरकारों द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला जो विरासत संस्थान है दोस्तों, वह ग्रेटर नोएडा यानी कि यूपी में स्थापित किया जाएगा। तो शहर में अगर देगा तो आपका उत्तर होगा नोएडा। तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा में। इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज सेंटर जो है वह नोएडा में स्थापित किया जाएगा। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो दोस्तों वह देश बन गया है यूएई। कुछ दिनों पहले इजराइल, यूएई और अमेरिका तीनों देशों के मध्य एक अब्राहम समझौता हुआ था, जिसके तहत इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों की एक नींव रखी गई। दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। तो ऐसे में दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों में अपना दूतावास स्थापित करने की बात की थी। तो इसी के तहत संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में अपना दूतावास स्थापित किया है। इन देशों की राजधानी भी देख लेते हैं। बहरीन की राजधानी है मनामा, कतर की राजधानी जो है दोहा है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है दोस्तों वह है अबू धाबी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? तो वैदेही डोंगरे ने जो है मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार भारत का पहला जो समुद्री मध्यस्थता केंद्र है वह गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में इसका जो है स्थापना की जाएगी। यदि बात पूछे अब भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र, तो उसका उत्तर जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला खेल जो मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा और समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है वह गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की हाल ही में घोषणा की। वर्तमान में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है वासवराज बोम्मई, उन्होंने ही यह घोषणा की थी। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह पहली बार हुआ है दुनिया में कि यूरिया को
लिक्विड के फॉर्म में लॉन्च किया गया है, तो यह हमारे भारतीय संस्थान इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहले जो आप जानते थे कि यूरिया को खेतों में किसानों के द्वारा छीटा जाता था जिससे कि फसलों को पोषक तत्व तो मिल सके, तो ऐसे में यूरिया को लिक्विड फॉर्म में लॉन्च किया गया है हमारी देश की संस्था इफ़को के द्वारा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है इफ़को, जिसने कि एक नैनो यूरिया लिक्विड के फॉर्म में लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है? तो वह संस्था है दोस्तों गूगल। गूगल ने जो है दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। अंडर सी केबल परियोजना को दोस्तों फर्मिना कहा जाता है और इस जो सबसे लंबे अंडर सी परियोजना के तहत जो है 4 देशों को आपस में जोड़ा जाएगा। ये वो देश है दोस्तों यूएसए, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। उरुग्वे और अर्जेंटीना, इन 4 देशों को जोड़ा जाएगा आपस में इस अंडर सी केबल परियोजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 9 देशों में भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई। ये वन स्टॉप सेंटर क्या होंगे? यहाँ पर अगर उन देशों में महिलाओं के साथ, यदि भारतीय महिलाओं के साथ हिंसा होती है तो वो यहाँ पे आकर अपनी शिकायत कर सकते हैं इस वन स्टॉप सेंटर पे। तो ये 9 देशों में खोला जाएगा, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा खोला जाएगा। वर्तमान में इसकी मंत्री जो है उनका नाम है स्मृति ईरानी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। बाई मेनी या हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो उनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जी की यह पुस्तक है बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर इसे जरूर याद रखें, क्योंकि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा कोई किताब लिखी जाती है तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों वह स्थापित किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा में यह बनाया गया है फायर पार्क, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जहाँ पे अग्निकांड से बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे इस फायर पार्क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ये है कि घर तक बिजली पहुंचाने से, घरों को स्वच्छ रखने से, आकाशीय बिजली की सुरक्षा से और पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो लाइट हाउस परियोजना हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसका मूल उद्देश्य है कि पर्यावरण अनुकूल एक ऐसा मजबूत घर बनाया जाए जो कि पर्यावरण के अनुकूल भी हो और साथ ही साथ मजबूत भी हो। तो लाइट हाउस परियोजना जो है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर से है। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना हाल ही में किस सरकार के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना? तो यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, जिनके द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। मेधावी लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना शुरू की गई है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। 25वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? आप और हम सभी इससे वाकिफ़ है कि भारत सरकार ने कोविन ऐप एवं पोर्टल जारी किया था, जिसके तहत 18+ से लेकर के जो जितने भी व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। तो शेर बहादुर देउबा हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह स्थापित किया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय के परिसर में। तो पटना विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया जा रहा है एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। आप जानते होंगे कि डॉल्फिन, गंगा नदी के जो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ऐसे में डॉल्फिन पर अनुसंधान करने के लिए पटना में एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। 11 जुलाई को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या है? तो द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। यह हमारे इस वर्ष का जो है 11 जुलाई को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो सनराइज ओवर अयोध्या, इसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक सलमान खुर्शीद है। अगला प्रश्न है,
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो वह अभियान है दोस्तों वृद्धजन पोषण अभियान मिशन। वृद्धजन पोषण मिशन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराया जा सके। वृद्धजनों को सस्ती जो है पोषण उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। दिवंगत कोविड वॉरियर्स के सम्मान में जो है कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम, जिसका निर्माण गुजरात में किया जा रहा है। इस स्टेडियम में 1.1 लाख यानी कि 1,10,000 लोग बैठने की क्षमता है इस स्टेडियम में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दिया गया है। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? या तो सहतूत बांध करके आपको देगा, नहीं तो लालंदर बांध करके देगा प्रश्न। दोनों एक ही है, एक ही का नाम है, और इसका निर्माण कर रहा है भारत अफगानिस्तान में। इसके अतिरिक्त जो है भारत पहले भी वहाँ पे एक बांध का निर्माण कर चुका है, जिसका नाम है सलमा डैम। तो सलमा डैम भारत ने ऑलरेडी बनाया है अफगानिस्तान में। इसके बाद दूसरा बांध बना रहा है जिसका नाम है सहतूत बांध। कहाँ पे दोस्तों? तो अफगानिस्तान में बना रहा है भारत। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो आप याद रखेंगे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की काठमांडू और बांग्लादेश की ढाका है। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो यह खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा करके कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल कप अपने नाम कर लिया है। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल कप की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित किया जाने वाला एक फुटबॉल विश्व कप है, जिसमें कि दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं वो भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों वह देश है फिलीपींस, जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है। गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होता है और यह आंखों के लिए बेहद ही उपयोगी है। इसी के लिए जो है विश्व का पहला देश बन गया जिसने कि गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इंडोनेशिया की जकार्ता, बांग्लादेश की मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको ढाका, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी को जो है मुख्यमंत्री के स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। NTPC-REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वह है लद्दाख। NTPC-REL एक NTPC की 100% हिस्सेदारी वाली एक रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, जिसने अभी हाल ही में हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना के लिए लद्दाख के साथ समझौता किया है। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है RK माथुर। अगला देखते हैं। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो खिलाड़ी है दोस्तों स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्हें तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है, और 3 बार यानी कि सर्वाधिक बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस स्टेशन के मुख्यालय में जो है एक डकैत संग्रहालय बनाया जाएगा। तो डकैतों पर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस स्टेशन के मुख्यालय में। फरवरी 2021 में आयोजित 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो भारत की प्रसिद्ध टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा जी ने जो है 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आप याद रखें ऑप्शन ए मनिका बत्रा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है वह सिंगापुर में किया जा रहा है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। फ्रांस की पेरिस है। रूस की मस्कट है, और कनाडा की राजधानी जो है वह ओटावा है। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो दोस्तों इस वर्ष जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया उसकी अध्यक्षता भारत ने की। आप जैसे जानते होंगे कि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है।
BRICS ये फुल फॉर्म है, जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश है। इस बार जो भागीदार अध्यक्षता थी वो इंडिया ने की। अगले वर्ष जो अध्यक्षता है वो चाइना करेगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा, फिर जो है ब्राज़ील करेगा। इसी क्रम में जो है अध्यक्षता प्रतिवर्ष जो है बदलती रहती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों वह देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को हाल ही में WHO के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। WHO की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है। इसे आप याद रखेंगे। अल सल्वाडोर की राजधानी जो है वह सान सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर के बारे में आपको बता दूं कि बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला अल सल्वाडोर जो है वह पहला देश है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या जो है वह 45 है। अगला प्रश्न जो 45 है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो वह है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की कि अगले 6 माह में राज्य में जो भी सरकारी विभाग है उसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन उसमें जो वाहन चलते हैं उनको इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह घोषणा की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो जापान ने यह समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों मिलकर के भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक लद्दाख प्रशासन ने है जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जो है पूरी तरीके से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लद्दाख ने जो है वह सिक्किम के साथ समझौता किया है। आप इसे याद रखेंगे। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, आप इसे याद रखेंगे, जिसके साथ जो है लद्दाख प्रशासन ने समझौता किया है। सिक्किम 2018 में भारत का पहला जैविक राज्य बना था। भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है? दोस्तों यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में। मॉन्क फ्रूट हिंदी में इसे भिक्षु फल कहते हैं। पहले ये चीन में इसका उत्पादन मुख्य रूप से अभी भी होता है और भारत में इसका पहली बार खेती शुरू हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की जा रही है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल को लॉन्च किया गया है? दोस्तों सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है, सेहत OPD पोर्टल। जेम्स हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है दोस्तों? तो उनका संबंध जो है वह UK से है, यानी ब्रिटेन से उनका संबंध है। बढ़ते हैं सेट संख्या 12 की ओर। उसका पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डेनियल ब्रूहल। डेनियल ब्रूहल को जो तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के जो है वैश्विक गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को है 37वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों दोनों ही कथन सही है कि मैकेंजी स्कॉट जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रही और निर्मला सीतारमण जी जो है 37वें स्थान पर रही। कुल 100 में से 4 भारतीय महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें सबसे शीर्ष पे जो है निर्मला सीतारमण जी है, जिनका स्थान 37वां है। यदि बात करें मैकेंजी स्कॉट की, तो अमेजन को जो CEO हैं जेफ बेजोस, उनकी पूर्व पत्नी रही हैं और मैकेंजी स्कॉट जिन्हें इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो यह निर्माण किया जा रहा है मणिपुर में। तो आप याद रखें कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसकी ऊंचाई 141 मीटर है उसका निर्माण किया जा रहा है मणिपुर में। और हाल ही में मणिपुर जो है भारतीय रेलवे के नक्शे में शामिल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेन चलाई गई है। अब वहाँ पे भी रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अस्थायी CEO के रूप में जेफ एलार्डी जी को नियुक्त किया गया है। अब याद रखेंगे कि ICC का जो मुख्यालय है वह दुबई में है और ICC की स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी।
आईसीसी के जो सीईओ बने हैं उनका नाम है जेफ लार्डिस, और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया? तो भारत के शहर श्रीनगर को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। तो किस श्रेणी में? तो शिल्प और लोक कला की श्रेणी में शामिल किया गया है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह इंडेक्स पहली बार जारी किया गया है, आप जरूर याद रखें। किसके द्वारा जारी किया गया? तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। नाम है सूचकांक का ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, जिसमें भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। कुल 30 देशों की इस श्रेणी में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ, और पहला स्थान जो है वह नॉर्वे को प्राप्त हुआ। तो नॉर्वे शीर्ष पर था और भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। एन इकोसिस्टम एट होम एंड एब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक हैं? तो शंकर आचार्य जी के द्वारा यह लिखी गई है पुस्तक। नाम है द इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड। नवंबर 2021 में नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आर हरिकुमार को जो है वर्तमान में नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नौसेना के प्रमुख हाल ही में बने हैं आर हरिकुमार। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो वह शहर है दोस्तों गुजरात का धौलावीरा। गुजरात के धौलावीरा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कालीबंगन राजस्थान में, और बनवाली भी हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? तो यह गुजरात में है। इसके अतिरिक्त जो लोथल है वह भी गुजरात में स्थित है, जो कि हड़प्पाकालीन स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है हड़प्पाकालीन स्थल हाल ही में धौलावीरा को शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस में है, ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो है सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत के प्रसिद्ध पर्व दुर्गा पूजा को शामिल कर लिया गया है, आप इसे याद रखेंगे। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो यह दोस्तों राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की, जहां पर केवल महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा, यानी महिलाओं को टीकाकरण में वो भी पार्टिसिपेट कर सके, अधिक से अधिक महिलाओं का टीकाकरण हो सके, इसके लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? दोस्तों वह राज्य है गुजरात। जानते होंगे कि गुजरात का केवड़िया जो शहर है उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो गुजरात का केवड़िया सिटी। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन है? तो वह है केवड़िया, जो कि गुजरात में है। केवड़िया में ही दोस्तों आप जानते होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बन गई? तो उनका नाम है श्री सैनी। श्री सैनी हाल ही में मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है, जो कि लॉस एंजलिस की रहने वाली है। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए, आप कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग टाइटल है। मिस इंडिया यूएसए है, और यहाँ पे देखिए आप मिस वर्ल्ड यूएसए है, तो दोनों में अंतर है। मिस इंडिया यूएसए का खिताब जो जीता है वह वैदेही डोंगरे ने जीता है। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो वह देश है रूस। रूस ने जो है कि दुनिया का पहला ऐसा वैक्सीन बनाया है जो कि कोरोना वायरस से जानवरों को सुरक्षित करेगा। उस वैक्सीन का नाम है कार्नीवैक कोव, ये भी आप याद रखें। कार्नीवैक कोव जो है उस वैक्सीन का नाम है, जो कि जानवरों के लिए बनाया गया है रूस के द्वारा। 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 में के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वह नोमैडलैंड को दिया गया। नोमैडलैंड बेस्ट फिल्म के लिए चयनित हुआ 93rd ऑस्कर में। बात करें बेस्ट एक्टर की, तो एंथनी हॉपकिंस को जो है बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिसी मैकडोरमंड और बेस्ट डायरेक्टर क्लोई चाओ को दिया गया, जो कि नोमैडलैंड के डायरेक्टर थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 93rd ऑस्कर में। बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया एंथनी हॉपकिंस को, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिसी मैकडोरमंड को, और बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब दिया गया वह क्लोई चाओ को दिया गया था।
हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो दोस्तों वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी मिली थी और आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश इस वर्ष मना रहा है। और भारत का आभार व्यक्त करने के लिए भारत के जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें बांग्लादेश ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी को भेजा था। ऐसा दूसरा देश बांग्लादेश बन गया है जिसने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया हो। इससे पहले फ्रांस की एक सैन्य दल ने 2016 में परेड में भाग लिया था और हाल ही में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने जो है गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है। 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था। तो 21 मार्च 2021 को वन दिवस मनाया गया और उसका जो थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, इसका थीम था। आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है? तो उनका नाम है समीर सोनी। समीर सोनी के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। अगला है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाया गया है मध्य प्रदेश के सांची में। सांची आप जानते होंगे अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पे बनाया जा रहा है बुद्धिस्ट थीम पार्क, जो कि बुद्ध भगवान के जीवन पर आधारित थीम पार्क है। तो यह बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के सांची में, जो कि लगभग 17 एकड़ में फैला हुआ है। तो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। सांची में एक स्तूप है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की इकाई स्थापित की शुरुआत की गई है? दोस्तों वह शहर है बेंगलुरु। भारत के बेंगलुरु शहर में जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई स्थापित की गई है। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई के किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया? तो उसका नाम है दोस्तों INS विग्रह। INS विग्रह को जो है भारतीय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया है। और एक क्या है? तो अपतटीय गश्ती पोत है। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो वह दोस्तों राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है और यह धसान नदी पर है। 2600 करोड़ का यह एक प्रोजेक्ट है जिसका लाभ 1.5 लाख किसानों को मिलेगा। 1.5 लाख किसानों को इससे जल उपलब्ध हो जाएगा और 168 गाँव इससे लाभान्वित होंगे। काफ़ी बड़ी परियोजना है, नाम है अर्जुन सिंचाई परियोजना, धसान नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? दिव्यांगजनों एवं जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है तो वो इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत कर सकते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से, तो फिर उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वो ऐप है सुगम्य भारत ऐप। यदि किसी बिल्डिंग में उनको चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है या फिर कोई इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई समस्या आती है तो वो इस ऐप पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों वह देश है स्वीडन। स्वीडन ने दुनिया का पहला ग्रीन स्टील का निर्माण किया है जो कि जीवाश्म रहित है, यानी इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं है, जिसका निर्माण स्वीडन ने किया है। आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च के प्रथम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है और यह 29वां इसका संस्करण है, इसे भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे वैनेडियम के भंडार की खोज की गई है। वैनेडियम एक काफ़ी मूल्यवान धातु है जिसका प्रयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो वह मिशन है दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसका मूल उद्देश्य था कि अफगानिस्तान में फंसे हुए अपने नागरिकों को बाहर निकालना। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसमें देवी शक्ति जो ऑपरेशन नाम दिया गया है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया है। तो देवी शक्ति जो वर्ड है इसमें दिया गया है वह भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो यह हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ के बीच में भारत की पहली एयर टैक्सी की सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे इन दोनों जगहों की दूरी मात्र 40 मिनट में कवर की जा सकती है।
भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो यह जो उद्देश्य है वह है पड़ोसी देशों को कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने से। भारत के द्वारा जो है वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई, जिसके तहत भारत ने जो है कोविड-19 के टीके अपने पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराए थे। सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया और भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते। दोनों के दोनों कथन दोस्तों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अमेरिका के साउथ डकोटा के जो योंगटन शहर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि वह वर्ष 2021 को पर्यावरण के वर्ष के रूप में मनाएंगे। तो भारत और फ्रांस इन दोनों ने जो मिलकर 2021 को पर्यावरण के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो शाहीन का नामकरण जो किया है वह कतर ने किया है। कतर ने इसका नामकरण किया है जो कि अरब सागर में आया था। बात करें पाकिस्तान की तो गुलाब चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था उसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। ओमान ने किसका नामकरण किया है? तो यास चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था उसका नामकरण ओमान ने किया है, जबकि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जवाद का नामकरण जो है वह सऊदी अरब ने किया है। आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में इन्हीं चक्रवातों में से किसी एक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह कंपनी है सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है सोमा मंडल जी को। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या दोस्तों 13 है। हाल ही में 11वीं महारत्न कंपनी जो बनी है उसका नाम है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है हाल ही में भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? यह घोषणा की है जापान ने। जापान की सरकार ने घोषणा की कि वह चालक रहित लड़ाकू विमान बनाएंगे, तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो यह घोषणा कजाकिस्तान की सरकार ने की है कि वह अपने देश में अब मृत्युदंड नहीं देंगे। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और किर्गिस्तान की राजधानी दोस्तों बिश्केक है। मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली के छावनी में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के द्वारा इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 1971 में जो स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को उसमें भारत की भूमिका थी, तो भारत और जो बांग्लादेश है दोनों ने मिलकर इसे स्वर्ण जयंती के रूप में चिन्हित करने के लिए विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। वह आयोजन किया गया कोलकाता में। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो भारत के द ग्रेट खली को जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उनका पूरा नाम जो वास्तविक है उनका नाम है दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा नाम है उनका और उन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। उन्हें ही हाल ही में WWE के हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो है द ग्रेट खली भारत के पहले व्यक्ति बने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है मुंबई ने। मुंबई ने जो है यूपी को हरा करके जो है यह खिताब अपने नाम कर लिया। मुंबई के जो कैप्टन थे वो थे पृथ्वी शॉ और ऐसा जो है मुंबई ने चौथी बार किया है। तो 4th टाइटल अपना जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। आगे बढ़ते हैं। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C51 की सहायता से इसे लॉन्च किया गया है। PSLV C51 से इसे लॉन्च किया गया। DRDO द्वारा विकसित इस उपग्रह का नाम है सिंधु नेत्र। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, इसी के द्वारा यह निर्मित किया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी दोस्तों।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो यह भारत के लद्दाख में किया गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और साथ ही साथ मूविंग है और चलता फिरता सिनेमा हॉल, और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। कहाँ पे? तो लद्दाख में। हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो मात्र 12 वर्ष की आयु में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारत के हैं। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में किया था। एशिया का यह सबसे बड़ा एयर शो है जिसका नाम है एरो इंडिया 2021। उद्घाटन बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। आप इसे याद रखेंगे। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फीफा विश्व कप 2022 अंडर-17 महिला का आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाना है, यह भी सही। और एशियाई शेरनी ईवा को जो है आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है, यह भी सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है और दोनों कथन गलत है। दोस्तों ऑप्शन सी दोनों कथन सही है कि अक्टूबर 2022 11 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाना है और एशियाई शेरनी ईवा को जो है आधिकारिक शुभंकर जो चुना गया है। ये बात करें पुरुषों की तो फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप जो है वह 2023 में आयोजित होने वाला है पेरू में। तो ये भी याद रखेंगे कि पुरुष की बात करेंगे तो वो पेरू में आयोजित किया जाएगा, महिला 2022 में भारत में आयोजित होना है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिंग हांग ने दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है हांगकांग की। हांगकांग के तांग हिंग हंग ने जो है, दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, त्सांग हिंग हंग है जो कि मात्र 25 घंटे और 50 मिनट में इन्होंने जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है और दुनिया के सबसे तेज जो पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आप इसे याद रखेंगे। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात करें तो यूएसए के बिल बुर्के हैं जिन्होंने 67 ईयर्स में जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो दुनिया के सबसे तीव्र गति से यानी जल्दी से चढ़ने में बनेंगे तो त्सांग इन हंग का आप नाम देंगे, और सबसे बूढ़े व्यक्ति अगर पूछा जाए तो बिल बुर्के का आप नाम देंगे जो कि यूएसए के हैं। एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से और जो तिब्बती क्षेत्र है वहाँ पे कोमोलंगा के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? काजू वैली वेटलैंड को अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाएगा और यह तमिलनाडु में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ट्यूबरमैन कहे जाने वाले साजी एएनएम जी को जो है जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष जो है वह 22 मई को मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसे याद रखें। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसका नाम श्वास है, जो कि बिना बिजली पे ही चल सकता है। तो इसे इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत का एक अंतरिक्ष संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। इस शहर में नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों दूसरा कथन गलत है क्योंकि इस सूचकांक में नई दिल्ली का स्थान 48वां था जबकि मुंबई का स्थान 50वां था। तो याद रखेंगे कि EIU के द्वारा सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में जो है पहला स्थान डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को प्राप्त हुआ जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली को 48वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार कथन 2 जो है वह गलत है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित किया गया था? तो कोरोना वॉरियर्स पर था भारत का इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम रखा गया था, इस वर्ष का जो विषय है वह है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण का जो है विषय है। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, सेट संख्या 13 और प्रश्न संख्या 1।
पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? तो वह संस्था है दोस्तों आरबीआई। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपना वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 का आयोजन किया गया, जो कि डिजिटल भुगतान पर केंद्रित था। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इसे भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के ढांचे में के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? दोस्तों वह देश है अमेरिका। अमेरिका आईएसए पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां सदस्य देश बना है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है वह है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर की गई थी। पहली बार ऐसा है कि अमेरिका भारत के नेतृत्व वाले किसी संगठन का जो है हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है, यानी कि पहली बार अमेरिका ने भारत के नेतृत्व में जो है आगे कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वो है ई अमृत पोर्टल, जिसे COP26 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है ई अमृत पोर्टल। COP26 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसे भी आप याद रखें, ग्लासगो जो स्कॉटलैंड है, यूके में पड़ता है, वहीं पे COP26 का आयोजन किया गया था। कॉप क्या है दोस्तों? यूएनएफसीसी की एक बैठक है जो कि वार्षिक आयोजित की जाती है, उसे ही कॉन्फ्रेंस और पार्टीज कॉप कहा जाता है। यूएनएफसीसीसी आप याद रखें, यूएनएफसीसीसी की जो वार्षिक बैठक है उसे ही कॉप कहा जाता है। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल के जो सेना प्रमुख जनरल हैं उनका नाम है प्रभु राम शर्मा, उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो अगले वर्ष कॉप का आयोजन मिस्र में किया जाना है, ऐसी घोषणा कर दी गई है। बात करें 2028 की तो इसका भी घोषित कर दिया गया है कि 2028 में जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में कॉप का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? यह पोर्टल है वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल, जिसे भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। मूल उद्देश्य है कि अपशिष्ट कचरों का समाधान करना। वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल इसका नाम है। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों उसे लॉन्च किया गया है असम में। असम में जो है भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो मछली पालक है उसको लाभ पहुंचाया जा सके। तो यह भारत का पहला ई फिश मार्केट होगा जो कि मछली बेचने वालों लोगों के लिए है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि दुग्ध जो उत्पादक है उनकी आय को बढ़ाया जाए। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो यह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में खोला गया है। 12 मीटर लंबा इस ब्रिज का निर्माण 4500 केजी स्टील के प्रयोग से किया गया है। तो 4500 केजी स्टील का प्रयोग किया गया है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज के निर्माण में, और यह कहाँ बनाया गया है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। अन्य देशों के बारे में देख लीजिए, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। कोविड-19 में से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो उन बच्चों के लिए जो उनकी माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के दौरान हो गई है, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है बाल सेवा योजना की। इसके तहत 4000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे बच्चों को। कब तक? तो 18 वर्ष की आयु तक उन्हें प्रति माह 4000 रुपये दिए जाएंगे बाल सेवा योजना के तहत। जिन बच्चों की मृत्यु कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है?
तो आईसीसी के द्वारा जुलाई 2021 में 3 सदस्य देशों को शामिल किया गया। वो देश हैं स्विट्ज़रलैंड, मंगोलिया और तजाकिस्तान। इनकी राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। मंगोलिया की राजधानी उलान बटर, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, जिसे हाल ही में इन 3 देशों को आईसीसी का सदस्य बनाया गया है। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, जिसके तहत किसानों को प्रति माह उसके बिजली बिल पर 1,000 रुपये की छूट दी जाएगी, यानी कि साल में 12,000 रुपये बिजली बिल पर छूट दिया जाएगा राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में केरल को पहला स्थान और अंतिम स्थान बिहार को मिला। दोनों ही कथन सही है दोस्तों। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य को पाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है और कौन सा राज्य सबसे पीछे है, उसकी सूची नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। सतत विकास लक्ष्य क्या है दोस्तों कि वर्ष 2030 तक कुल 17 सतत विकास लक्ष्य यानी 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उनकी प्राप्ति करने में कौन सा राज्य अग्रणी है, उसकी सूची जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो गैर संवैधानिक संस्था है। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जो है एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। भारत के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो आप इसे याद रखेंगे कहाँ पे? तो नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, जिसे वैद्यनाथ आयुर्वेद समूह के द्वारा निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। वह नाम है डेल्टा और कपा, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नामकरण किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है। हाल ही में WHO के द्वारा इसे एक और कोरोना के वेरिएंट, जिसे कि एक बहुत ही खतरनाक वेरिएंट के रूप में जाना जा रहा है, उसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का पहला मामला जो है वह दक्षिण अफ्रीका में देखा गया और भारत में पहला मामला जो है वह कर्नाटक से आया है। जून 2021 में किस देश ने जो है ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? वह देश है रूस। पहले अमेरिका ने इससे हटने का निर्णय लिया था, बाद में रूस ने भी जून 2021 में हटने का निर्णय लिया है। ओपन स्काई संधि क्या है दोस्तों? ओपन स्काई संधि के तहत अमेरिका और रूस एक दूसरे के सैन्य केंद्रों पर नज़र रख सकते हैं। तो इसके लिए दोनों देशों ने साइन किया था ओपन स्काई संधि। अमेरिका पहले हट गया और बाद में रूस भी इससे हट गया है। हाल ही में अमेरिका ने पुनः घोषणा की है कि वह ओपन स्काई संधि से जुड़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद जी को नियुक्त किया गया है और ये कहाँ के? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिब को जो है महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला साहिद। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वह संस्था है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। बात करें एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसे ब्रिक्स के द्वारा स्थापित किया गया था 2014 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की राजधानी का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। IMF की स्थापना जो है जुलाई 1944 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो आप जानते होंगे कि H10N3 बर्ड फ्लू है जो कि वायरस जनित है और यह पक्षियों, मूल रूप से मुर्गियों में देखा जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि H10N3 का स्ट्रेन जो है व्यक्ति यानी मानव में देखा जा रहा है। यह जो मामला आया था वह चीन के जियांगसू प्रांत से आया, जहाँ पे
किसी व्यक्ति के अंदर इसका जो स्ट्रेन का संक्रमित होने का खतरा दिखा। तो आप याद रखेंगे, पहला मामला चीन से आया है। अगला प्रश्न है, 12-13 जून को 47वां जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? इसकी अध्यक्षता दोस्तों ब्रिटेन ने की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी 47वें G7 शिखर सम्मेलन की। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन ब्रिटेन के कॉर्नवाल में किया गया था। तो ब्रिटेन के कॉर्नवाल में जो 47वां जी शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। G7 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिसमें कि एक ही एशियाई देश है, वह देश है जापान। इसे भी आप याद रखेंगे, जापान मात्र एक एशियाई देश है जो कि G7 में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो वह देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत के रामायण एवं महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, बांग्लादेश की ढाका है, यूएई की अबू धाबी और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को नाडा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह सुरेश रैना जी के द्वारा लिखी गई किताब है। नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ज़रूरी यह है, आप याद रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्जाम में आपके सामने आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में 2 ऊर्जा हरित कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बने हैं, जो कि कौन कौन है? एक है बोध गया, दूसरा है राजगीर। तो आप दोनों याद रखें, क्योंकि आपसे हो सकता है कि जो बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे शहर का नाम पूछा जाए। तो वो 2 शहर कौन है? तो बोध गया और राजगीर 2 शहर हैं जो कि पूरी तरीके से हरित ऊर्जा कुशल शहर बने हैं। तो यानी कि ये शहर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होंगे आगे चल करके। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध क्रिकेट से है। 1983 के वर्ल्ड कप में भारत की क्रिकेट टीम के ये मेंबर थे और यशपाल शर्मा का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत की स्टार मुक्केबाज MC मैरी कॉम, जिन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है, उन्हें ही दिया गया है एसेज अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड। MC मैरी कॉम ने जो है 6 टाइम जो है वर्ल्ड चैंपियन वो रह चुकी हैं। 6 टाइम इन्होंने जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है। इस वर्ष का जो थीम रखा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का, वह है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, वह देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है यह अनुमति दी है कि अब वहाँ पे ड्राइवरलेस जो गाड़ियाँ हैं वो चलाई जा सकेंगी, लेकिन अधिकतम सीमा होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह भी निर्धारित कर दी गई है कि जो भी ड्राइवरलेस गाड़ी होंगे वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड नहीं चलानी है इनको। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखें आप। इरडा को जो है हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। इरडा की स्थापना 1987 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है। इरडा की जो फुल फॉर्म है वो भी आप याद रखें। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उमलिल्ला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर कौन बनी है? और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? दोनों प्रश्न अलग अलग है दोस्तों, लेकिन उत्तर सेम ही है। उनका नाम है कंचन उगरसंडी, जिन्होंने उमलिल्ला दर्रे को फतह किया है और 18 दर्रों को पार किया है। और एक ही बार में बैठकर उन्होंने बाइक से 3187 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी दूरी उन्होंने एक बार में ही तय की थी।
मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो भारतीय मूल की लेखिका है, उन्हें ही दिया गया है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, जिसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट। इन्हें ही दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। किसके द्वारा? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रक्षिता। रक्षिता क्या है? एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। जिन इलाकों में एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, संकरे रास्ते हैं, उन इलाकों पर मोटरसाइकिल पे जो यदि घायल सैनिक है, उन्हें एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराया जा सकेगी, और उसका नाम रखा गया है रक्षिता, जिसे DRDO ने बनाया है और इसे CRPF को सौंपा गया है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, और DRDO की स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी। वर्तमान में डॉक्टर सतीश रेड्डी जो हैं वह DRDO के अध्यक्ष हैं। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2021 के मध्य हाइब्रिड रूप से कहाँ किया गया? तो यह आयोजित किया गया था गोवा में। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और इस वर्ष ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल दोनों ही साथ में आयोजित किए गए थे, और वहीं पे साथ में ही पुरस्कार वितरित किए गए। कहाँ पे दोस्तों? तो गोवा में। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है दीपक काबरा। ओलंपिक खेलों में पहले ऐसे भारतीय जिन्हें जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है दीपक काबरा, ऑप्शन डी। इसके अतिरिक्त एक और नाम याद रखें, नाम है पवन सिंह। ओलंपिक में जो निशानेबाजी की जो जूरी सदस्य है, उनके रूप में पवन सिंह को नियुक्त किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक में पवन सिंह को जो है निशानेबाजी में जो है जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, और जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में दीपक काबरा जी को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। भारत में का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो वह मुंबई में स्थापित किया गया है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? 2021 में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पे नए नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, उसकी सूची दी गई है। P विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल सही है। N रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, जबकि असम के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो वो वर्तमान में जो है भारत के आयुष मंत्री भी हैं और जल परिवहन मंत्री भी हैं, तो इसे आप याद रखें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। अगला है FAO द्वारा जो है किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हैदराबाद जो भारत का शहर है, उसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। शहरी क्षेत्र के वनों के संरक्षण के लिए जो है हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। एंगोजी ओंकोजो इवेला जो कि WTO के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई हैं, वो किस देश की हैं? तो WTO की नई प्रमुख जिनका नाम है एंगोजी एंगोजो इवेला, वह नाइजीरिया देश की हैं। उन्हें ही WTO का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है। WTO की स्थापना जो है वह गेट के स्थान पर की गई थी, इसे भी आप याद रखेंगे। पहले गेट था जो कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था, और उसके स्थान पर WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। फरवरी 2021 में किस संस्था के द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष संगठन जो है इसरो, उसके द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण जो है फरवरी 2021 में किया गया है। वर्तमान में इसरो के जो प्रमुख हैं उनका नाम है के सिवन।
कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह देश है दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला। वेनेजुएला ने में बढ़ते आर्थिक संकट को देखते हुए वहाँ की सरकार के द्वारा जो है 10 लाख रुपए का नोट जारी किया गया। तो 10 लाख रुपए का जो नोट है भारतीय मुद्रा में नहीं बल्कि वेनेजुएला की मुद्रा जो बोलीवर है उसमें 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया गया है। वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों कराकस है, इसे भी आप याद रखेंगे। कतर की राजधानी दोहा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? तो उनका नाम है थॉमस बाक। थॉमस बाक जो कि जर्मनी के हैं, उन्हें ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह लुसाने स्विट्जरलैंड में है, इसे भी आप याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में है। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि कोविड-19 से पीड़ित हो। तो ऐसे में अंडमान निकोबार जो है देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है जो कि कोविड-19 मुक्त है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वर्तमान में अंडमान निकोबार के जो प्रशासक हैं उनका नाम है एडमिरल DK जोशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? तो आभासी रूप से ई सांता का जो उद्घाटन किया गया है वह किया गया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कपड़ा मंत्री का नाम क्या है दोस्तों? वो भी पीयूष गोयल ही हैं। तो कपड़ा मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री दोनों पीयूष गोयल हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और इन्हें जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। नाम है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुशील चंद्रा, जो कि भारत के 24वें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। इसके अतिरिक्त 2 भारत के निर्वाचन आयुक्त भी हैं, उनका भी नाम याद रखें। राजीव कुमार है, एक है अनूप चंद्र पांडे। इन 2 व्यक्तियों को जो है निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे सुशील चंद्रा जी। आगे बढ़ते हैं। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो दोस्तों भारत के तमिलनाडु में जो है समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब मार्क सेल्बी ने जीता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क सेल्बी ने जीता है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो आरक्षण दिया जा रहा था उसे 10 वर्ष बढ़ाने के लिए संसद में एक विधेयक लाया गया। यह 126वां विधेयक था जिसे पास कर दिया गया और यह 104वें संविधान संशोधन के रूप में लागू कर दिया गया। तो याद रखें 104वां संविधान संशोधन अधिनियम और 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान में जो अवधि है उसे बढ़ाने से संबंधित है। सेट संख्या 14 का जो पहला प्रश्न है वह है आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया? तो 5वीं जो विश्व कांग्रेस है जो कि आपदा प्रबंधन पर है, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो IIT दिल्ली में वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया और यह IIT दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जा रहा है। भारत का पहला यह लिफ्ट होगा जो कि रेलवे सी ब्रिज होगा, जिसे पंबन जो द्वीप है उसके पास इसका निर्माण किया जा रहा है। पंबन ब्रिज है, यह वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। यह हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? दोस्तों यह चर्चा में थी कि अभी नहीं की गई है घोषणा, उस समय यह बात हो रही थी कि यह कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक यह हुई नहीं है। तो आप ऐसा नहीं समझे कि यह हो गया है,
अभी तक यह हुई नहीं है, बस चर्चा चल रहा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में बदला जाएगा, नाम उसका रामगंगा रखा जाएगा, लेकिन अभी भी यह नहीं किया गया है। भारत ने किस राज्य के साथ 6 लाख से अधिक AK-207 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है दोस्तों रूस। भारत और रूस के बीच में जो है 2+2 वार्ता आयोजित की गई थी जब नई दिल्ली में, तो उस समय यह समझौता हुआ था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच में बैठक जब हुई तो रक्षा संबंधित यह एक समझौता हुआ था नई दिल्ली में। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो यह आयोजन किया था दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में इसका आयोजन किया गया था और उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड के चौबटिया में अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच में किया गया। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त की? 100 वर्ष पहले दोस्तों वाराणसी से जो चोरी हो गई थी एक मूर्ति जो कि माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति थी, उसे कनाडा सरकार ने लौटा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को और इसे वापस से जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी आबादी जो कि 18+ है उन्हें 100% दूसरी डोज लगा दी है। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। इसके अतिरिक्त ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वह पहला राज्य है। फुमियो कसीदा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फुमियो कसीदा जो है हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, अतः यह रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण जो है वह फ्रांस और भारत के बीच में आयोजित किया गया, जो कि दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में होता है और इसका आयोजन इस वर्ष जो है फ्रांस में किया गया था। तो याद रखें इस वर्ष इसका आयोजन फ्रांस में हुआ। नाम है शक्ति 2021। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार के द्वारा रक्षक नामक एक प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की है जिसका मूल उद्देश्य है दुर्घटना पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं आगे। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल कर लिया गया है? नवंबर से पहले दोस्तों 3 जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उन्हें प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल किया गया था। वह थे INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज। और हाल ही में चौथी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो वह है INS वेला। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 विश्व कप जीता है, तो यह बिल्कुल सही है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को चुना गया है, यह भी सही है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप को अपने नाम किया है। और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत के द्वारा UAE एवं ओमान देश में किया गया था, क्योंकि भारत में कोविड का जो प्रकोप है वो काफ़ी बढ़ गया था, तो ऐसे में भारत में इसका आयोजन नहीं किया गया था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का जो संबंध है वह है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। स्पेशल रूप से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्ता आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई है। तो यदि आपसे मंत्रालय पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है आदिपुरम तमिलनाडु, अंबुबाची महोत्सव असम, ओणम केरल, सभी सुमेलित है। दोस्तों यह सभी सम्मिलित है। आदिपुरम को अंदल जयंती भी कहा जाता है। अंबुबाची महोत्सव जो है वह असम के कामाख्या मंदिर में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? तो यह दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है यह स्मॉग टावर। इस स्मॉग टावर की यह विशेषता यह है कि यह 1 किलोमीटर के रेंज में
जो है प्रति सेकेंड 1000 घन मीटर जो क्षेत्र का है वहाँ का स्मॉग वह सोखने में सक्षम है। तो स्मॉग टावर लगाया गया है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इस वर्ष जो 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस था उसका थीम था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह कथन पहला। इसका आयोजन अगस्त 2021 में जो है पोलैंड के व्रोक्लो में किया गया और 15 पदकों, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ भारत इस श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। तो दोनों ही कथन दोस्तों सही है। भारत ने 15 पदकों के साथ जो है श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इसका आयोजन पोलैंड के व्रोक्लो में किया गया था। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण जो है पूरे शहर को खाली करना पड़ा? दोस्तों अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के गोमा शहर में जो है एक ज्वालामुखी फटा जिसका नाम था ज्वालामुखी निरागोंगो। निरागोंगो फटने से वहाँ के पूरे शहर गोमा को खाली करना पड़ा था। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेज परियोजना जो शुरू की गई है दोस्तों यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से है जिसके मंत्री वर्तमान में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जब आपसे पूछा जाए सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक तब आपका उत्तर जाएगा छत्तीसगढ़। यदि पूछा जाए सतत विकास सूचकांक तो आपका उत्तर जाना चाहिए केरल। दोनों ही आप याद रखें कि नीति आयोग के द्वारा दोनों सूचकांक जारी किया गया। एक था जो कि लैंगिक समानता से संबंधित था जिसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था और एक था जो सतत विकास से संबंधित था जिसमें केरल पहले स्थान पर था। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे और हाल ही में नेफ्ताली जो बेनेट है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नए राष्ट्रपति भी बने हैं इजराइल के, उनका नाम है इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग जो है हाल ही में जो इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। अगला नाम है उखना खुरेलसुख। उखना खुरेलसुख जो है हाल ही में मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये भी नए नियुक्त हैं, तो आप याद रखेंगे सभी के नाम। तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के पीएम, इसाक हर्जोग इजराइल के प्रेसिडेंट और उखना खुरेलसुख जो है वह मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश को वर्ष 2047 तक जो है ऊर्जा स्वतंत्र बना दिया जाएगा। ऊर्जा स्वतंत्र से तात्पर्य है यहाँ पे दोस्तों एनर्जी इंडिपेंडेंट, यानी कि अन्य देशों पर हमारे जो ऊर्जा के लिए निर्भरता है वह 2047 में समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। तो भारत को दोस्तों इसमें 49वां स्थान प्राप्त हुआ समावेशी इंटरनेट सूचकांक में और पहले स्थान पर था वह था स्वीडन। स्वीडन को पहला स्थान और भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में। इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो वह संस्था है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा इसे जारी किया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सभी के सभी कथन सही है। इसका आयोजन जो दोस्तों कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया था और इसमें कजाकिस्तान और ईरान ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारत 14 पदकों के साथ जो है वह तीसरे स्थान पर था। नाम है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो 11 दिसंबर हाल ही में इसका ड्रोन मेले का उद्घाटन किया गया है। वह उद्घाटन किया गया है ग्वालियर शहर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। अभी तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जनवरी के माह के बाद जो भी एग्जाम होंगे उसमें यह पूछा जा सकता है।
दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? दोस्तों यह जो उद्घाटन किया गया है पुर्तगाल में पाइवा नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई 516 मीटर है और ज़मीन से यदि बात करें ऊंचाई तो यह 170 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और यह सस्पेंशन ब्रिज है जो कि पुर्तगाल में बनाया गया है ओरका नदी पर, ओरका इसका नाम है, पाइवा नदी है। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भारत और रूस के बीच में जो है नई दिल्ली में सितंबर माह में 2+2 वार्ता आयोजित की गई थी और रूस इसी के साथ पहला गैर क्वाड देश बन गया है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। क्वाड में कौन कौन से देश है दोस्तों, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्वाड में अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश है दोस्तों क्वाड के सदस्य देश। अगला प्रश्न है, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उस व्यक्ति का नाम है मारिया रेसा। मारिया रेसा जो फिलीपींस की है, उन्हें गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ मारिया रेसा को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। आप निश्चित तौर पे इस प्रश्न को याद रखेंगे क्योंकि मारिया रेसा को 2 पुरस्कार मिले हैं, दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रवि कपूर। ऑप्शन डी रवि कपूर इसका सही उत्तर है। संसद टीवी, पहले राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी अलग हुआ करते थे, दोनों को मिलाकर के अब नाम दे दिया गया है संसद टीवी। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया है। दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स। ये भी याद रखें, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स पहला कहाँ खोला गया? तो भारत के आसनसोल शहर में जो है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया गया था, जो कि कोलकाता में है। उसी तरीके से म्यूजियम ऑन व्हील्स कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में है और म्यूजियम ऑन व्हील्स भी शुरू किया गया है, वो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर एगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो वह है पोर्टल जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो वह राज्य है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है। दोस्तों जिन लोगों ने पुस्तक खरीदा है उसमें गलती से टाइपिंग एरर होकर के ऑप्शन डी दिया गया है, आप वहां पर सुधार कर लेंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। 32 का उसमें डी लिखा हुआ है, आप उसे 32 का ए लिखेंगे, बाकी उसमें सब सही है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो उनका नाम है डॉक्टर कृति केकरंत। ऑप्शन बी डॉक्टर कृति केकरंत इसका सही उत्तर है, जिन्होंने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 प्राप्त किया है और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय और एशियाई महिला बन गई हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लक्षद्वीप को जो है टीबी मुक्त घोषित किया गया है। प्लस जो जिन्होंने बुक खरीदा है उन्हें आपको सुधार करने की जरूरत है। इसमें 34 का उत्तर डी होगा। आई थिंक उसमें उत्तर में बी दिख गया है, आप उसे ठीक कर लेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफिक ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। उपयुक्त सभी दोस्तों इस सभी सही सुमेलित हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो महाराजा उग्रसेन के नाम पर अब हिसार हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। दोस्तों बता दूं कि चंडीगढ़ से हिसार के बीच में जो है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत भी हाल ही में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दिल्ली में। दिल्ली के बाला साहेब हॉस्पिटल में जो है भारत का सबसे बड़ा किडनी अस्पताल बनाया गया है, जहाँ पे 500 मरीज पर डे वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नाम है योजना का हर घर पानी हर घर सफाई। पंजाब सरकार ने 2022 तक नल से सभी के घरों में पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को नियुक्त किया गया है, जो कि यूएसए के हैं। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है, जो कि प्लेटिपस जीवों के संरक्षण संबंधित विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा दोस्तों नॉर्वे में। पहली बार हो रहा है कि शिप के जाने के लिए, जहाज़ों के जाने के लिए एक टनल बनाया जाएगा। यह नॉर्वे में बनाया जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ओस्लो है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? तो 24 मार्च 2021 को जो क्षय रोग मनाया गया उसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। 45वां प्रश्न है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह राज्य बन गया है उत्तराखंड। महिलाओं को संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, जिसके तहत महिलाओं को अपने पति की संपत्ति में जो है बराबर का अधिकार दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस वर्ष जो है कुंभ मेले का आयोजन जो है वह हरिद्वार में किया गया है। कुंभ मेले का आयोजन दोस्तों वह 4 जगहों पे किया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। हरिद्वार में जो गंगा नदी किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, नासिक में गोदावरी नदी किनारे और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर किया जाता है। 12 वर्षों के अंतराल पर 12 वर्षों पे अंतराल पर जो है एक ही जगह पर दोबारा होता है कुंभ मेले का आयोजन, और 3-3 वर्षों के अंतराल पर यह रोटेट होते रहता है इन चारों जगहों पर। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस के द्वारा संचालित एक पहल है? तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है वह बांग्लादेश में लगाया जा रहा है भारत और रूस के द्वारा। और रूपपुर परमाणु परियोजना जो है बांग्लादेश की पहली परमाणु परियोजना है जिसे भारत और रूस के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो वह दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है, जो कि बिल्कुल इको वाहन फ्रेंडली राजमार्ग है। तो इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए जो चार्जिंग सुविधाएं होनी चाहिए इस मार्गों पर वह उपलब्ध है। हाल ही में जो मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम। अंतिम प्रश्न पर देखते हैं, बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? तो वह घोषणा की गई है लेह में। बजट 2021-22 में लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की खोलने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 100 जो सैनिक स्कूल पूरे देश में जो है खोलने की घोषणा की गई है। 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे पूरे देश में। बढ़ते हैं और अपने अंतिम प्रैक्टिस सेट की ओर। हमारा सेट संख्या 15। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI में के सबसे ज़्यादा गरीब जो राज्य है वह राज्य है दोस्तों बिहार। दूसरा जो नीचे से स्थान है वह है यूपी और झारखंड, और तीसरा जो स्थान है नीचे से वह है यूपी। तो बिहार, झारखंड और यूपी नीचे से सबसे गरीब राज्यों की सूची में है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नवंबर महीने में जो है चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री जो है महामहिम पेट्र फियाला को जो है नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य की राजधानी जो है वह प्राग है, इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें डेमसेंड्रा मिशन की, तो डेमसेंड्रा मिशन जो है बारबाडोस की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। बारबाडोस हाल ही में 400 वर्षों के बाद क्वीन एलिजाबेथ के शासन से मुक्त होकर नया गणराज्य बना है, जहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डेमसेंड्रा मिशन। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग की बात करें तो कुछ दिनों पहले तक ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बनाए जा चुके हैं, तो ऐसे में वो पूर्व चांसलर हो गए हैं ऑस्ट्रिया के। जोनास गहर स्टोर जो है वह नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं, यह जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया है? तो वह संस्था है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जो है दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है, जिसका नाम है डार्ट। अगला प्रश्न है, एशिया पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जाना है। एशिया युवा पैरा खेल का आयोजन 2025 में। आगे बढ़ते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों पड़ोसी देशों ने मिलकर के तीनों देशों के तटरक्षकों ने 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में किया है। इसका नाम रखा गया है दोस्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलेलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो मलयालम लेखक एम मुकुंदम जी को जो है जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलेलोक्यो के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं एम मुकुंदम। अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम भार वर्ग में जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो उनका नाम है शिवानी पवार। यह जो आयोजित किया गया था अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, यह सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, जिसमें शिवानी पवार ने जो है रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों वह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कि सेना क्षेत्र में हम $1 ट्रिलियन का निर्यात करेंगे। 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया रूस में। 2015 से इस सैन्य खेल का आयोजन किया जा रहा है और यह प्रतिवर्ष रूस में आयोजित अभी तक किया जा रहा है। 7वां संस्करण है, यह भी रूस में ही हुआ है। इसे वार ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। इस इंटरनेशनल जो सेना खेल है उसे वार ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अंतरिक्ष जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं ओलिवर डायमंड, जो कि नीदरलैंड के हैं। ओलिवर डायमंड नीदरलैंड के हैं, जो कि अंतरिक्ष जाने वाले सबसे कम उम्र के मात्र 18 साल इनकी आयु है। यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, तो उनका नाम है विलियम सेंटनर, जो कि 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस दिवस को विभाजन विवेका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो वह तारीख है 14 अगस्त। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, इसलिए इसे विभाजन विवेका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो वह राज्य है मणिपुर। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मणिपुर में भी अब ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। इसके लिए वहाँ पे 141 मीटर ऊंचा पुल बनाया गया है, रेलवे का सबसे ऊंचा पुल। इसे भी आपको याद रखना था। और मणिपुर जो है हाल ही में भारतीय रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। हाल ही में सिलचर से लेकर के मणिपुर के वैगई चनपाओ के बीच में राजधानी जो ट्रेन है उसका परिचालन किया गया, परीक्षण किया गया और उसके बाद अब वहाँ पर रेलवे की शुरुआत कर दी गई है। अगस्त 2021 में इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका 3 देशों का यह संगठन है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई। इन तीनों देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके इन 3 देशों में, और भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने की थी। हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? अब जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या था? तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। और इस वर्ष जो इसका थीम था, युवा उत्साह नए भारत का थीम था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया है, जो असफल रहा है? तो भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो के द्वारा GSLV F10 की सहायता से EOS-03 को लॉन्च किया गया, जो कि एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जो कि रास्ते में ही सब असफल रहा। इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने जो है 2020 का यूरो कप का खिताब जीता है? यूरोपीय देशों के बीच में आयोजित होने वाला यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें कि इटली ने जो है इंग्लैंड को पराजित करके यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया। तो ऑप्शन बी, इटली, इसका सही उत्तर है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म जिसका नाम है वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है वाटर ब्यूरियल, जिसे पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। बात करें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो खिताब है मलयालम फिल्म मरक्कर को दिया गया। बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया मनोज बाजपेयी को एवं धनुष जी को। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया कंगना रनौत जी को। और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया जो है वो छिछोरे मूवी को दिया गया था। बिहार में किस नदी पर जो है डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के सुपौल जिलों में जो कोसी नदी है उस पर जो है एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है डगमरा जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 130 मेगावाट है। 130 मेगावाट यह बिजली उत्पादन कर सकता है और यह निर्मित किया जा रहा है कोसी नदी पर सुपौल जिला में। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको याद रखना है, नाम है होम इन द वर्ल्ड। वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है उनका नाम है अमर्त्य सेन। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है कौशिक बसु। कौशिक बसु जी को जो है अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। MSCS 1407 क्या है? तो MSCS 1407 जो है सोयाबीन की एक नई किस्म है दोस्तों, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि सोयाबीन का जो उत्पादन हो उसको बढ़ाया जा सके। तो सोयाबीन के उत्पादन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक नई किस्म जो है वह कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बनाई गई है। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा जी का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? वो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। उपयुक्त सभी कथन जो है रघुनाथ महापात्रा जी के लिए सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जल के स्रोतों के संवर्धन के लिए चेक डैम तालाबों का निर्माण किया जा रहा है और इसका योजना का नाम है पर्वत धारा योजना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है पर्वत धारा योजना चलाई जा रही है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों भारत में किया जाना है और इसका शुभंकर मैंने थोड़ी देर पहले बताया ईवा नामक एक एशियाई शेरनी होगी। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया जाएगा। कब? तो यह अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया जाना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लंबेट घाट का संबंध किस राज्य से है? तो यह है मध्य प्रदेश से संबंधित। 22 मई 2021 को मनाया गया जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था दोस्तों वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसका थीम था। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो यह 22 मई को मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है A76, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का हिमखंड है जो कि अंटार्कटिका से टूटा है।
इसके साइज़ की बात करें तो दिल्ली का आप जितना आकार देख रहे हैं उसका लगभग 3 गुना है ये इतना बड़ा हिमखंड। तो आप समझ सकते हैं कि इसका एरिया कितना बड़ा है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटा है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो उनका नाम है नीरा टंडन। नीरा टंडन भारतीय मूल की महिला है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा कि यह पहली ऐसी भारतीय मूल की महिला है जिसे व्हाइट हाउस में जो है वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया? तो उनका नाम है कोबे ब्रायंट। कुछ दिनों पहले वायुयान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था और ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इन्हें हाल ही में बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। अमेरिका के ये खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? वाइपर। नासा ने 2023 तक जो है चंद्रमा पर एक मोबाइल रोबोट भेजने की नाम घोषणा की है और यह जो मिशन होगा उसे वाइपर नाम से जाना जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो उनका नाम है अंशु मलिक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अभी तक 4 महिलाओं ने पदक जीते थे, लेकिन चारों के चारों ने जो है वह कांस्य पदक जीता था। ऐसे में रजत पदक जीतने वाली अंशु मलिक जो है पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और उन्होंने जो है 57 kg भार वर्ग में जो है रजत पदक जीता है। भारत और किस देश ने जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश ने जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश की आज़ादी की दिवस मनाया जाता है। उससे 10 दिन पहले जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में दोनों देशों के द्वारा मनाने का घोषणा किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक है जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ और भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 112वां था। दोस्तों सभी के सभी कथन इसमें सत्य हैं जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में दिए गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाया है। न्यूजीलैंड की पीएम वर्तमान में जो है जेसिंडा अर्डन है। न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वह वेलिंगटन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ब्रिटेन की राजधानी लंदन और आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो उनका नाम है विरल देसाई। ग्रीन मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है और इन्होंने जो है पॉल्यूशन के विरुद्ध एक सत्याग्रह शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड से खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है द यूनिकॉर्न, जो कि दुनिया का सबसे छोटा अब तक का खोजा गया ब्लैक होल है और यह अब तक का खोजा गया पृथ्वी के सबसे पास का ब्लैक होल है। तो पृथ्वी के सबसे पास भी है और सबसे छोटा भी है और नाम रखा गया है द यूनिकॉर्न। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो उसका नाम है पीयूष गोयल। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को जो है वेंकैया नायडू के द्वारा उच्च सदन यानी राज्यसभा का नेता के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में वर्ष 2032 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। इस अभी जो है 32वां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया 2021 में जो है हुआ था। वैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका नाम था, टोक्यो में हुआ था जापान में। 33वां जो होगा वह हो जाएगा 2024 में पेरिस में। 34वां जो होगा वो याद रखिएगा वो होगा लॉस एंजलिस में और अमेरिका में। और 35वां जो होगा वह होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया। यह ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया था। याद रखिए कि भारत का पहला जो विरासत संस्थान जो है वह भी स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो वह किया गया कोचीन बंदरगाह पर। कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल
सागरिका का उद्घाटन किया गया है। कोचीन को दोस्तों अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रसिद्ध म्यूजिशियन AR रहमान जी को जो है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। AR रहमान 2 ऑस्कर पाने वाले जो है 2 बार ऑस्कर जीतने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप इसका जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ध्यान ये रखना है कि यहाँ पूछ रहा है सड़क आर्च ब्रिज और एक होगा रेल आर्च ब्रिज, दोनों का उत्तर अलग होगा। सड़क का अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है मेघालय में बनाया जा रहा है, और यदि रेल आर्च ब्रिज का उत्तर अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर देना है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा और भारत का भी सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यदि बात करें मेघालय में, तो मेघालय में सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, वराह नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है मेघालय में। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ और USA को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ। ये हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भी दोस्तों भारत को 4था स्थान और USA को पहला स्थान प्राप्त हुआ। एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत 4थे स्थान पर है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत 4थे स्थान पर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रेखा मेनन। नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर नोट करें। इसके अतिरिक्त रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो आप, रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप और रेखा मेनन जी को जो है नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो वह है मिताली एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस के बाद मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जा रही है, या जो कहाँ से कहाँ तक ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई जा रही है। किस व्यक्ति को हैती के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एरियल हेनरी, जिन्हें हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हैती की राजधानी दोस्तों पोर्ट ऑफ प्रिंस है, इसे भी आप याद रखें। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह बना है महाराष्ट्र, जिसने कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी किया है। 4-5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी, जो कि UAE की राजधानी है, वहाँ पे किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसका नाम बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर रख दिया है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो बाला साहब ठाकरे गोरेगांव अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान इसका पूरा नाम होगा। इसी के साथ ये हमारा सेट संख्या 15 भी समाप्त होता है और ये मास्टर वीडियो का जो है आखिरी वीडियो था और हम कुल 750 प्रश्न आज समाप्त कर चुके हैं। इनोटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। फिर हम आएंगे नए सेट सीरीज़ के साथ और नए प्रैक्टिस सेटों के साथ। धन्यवाद।